सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, जहां वो लाइटनिंग बीम से अटैक करते हुए सारे डीमन से कहता है कि क्या तुम सब अपना मिशन भूल गए हो। इस चेम्बर में एंशिएंट डीमन लॉर्ड ने किसी को कैद किया था और उसी की पहरेदारी करने के लिए यहाँ पर तुम सबको रखा गया था और ये डीमन क्विल उसी को बाहर निकालना चाहता है। चैन साओ की ये बात सुनकर डीमन सोल्जर सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं चैन साओ सच तो नहीं कह रहा है। वहीं बात करें डीमन क्विल की, तो वो भी सोचने लगता है कि आखिर इस चैन साओ को यहाँ के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, और साथ ही इसे सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन के बारे में भी पता है। और अब आगे दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में डीमन क्विल चैन साओ को रोकने के लिए अपने सोल्जर्स को भेजता है, क्योंकि वो अब परेशान हो चुका था। जितने भी ह्यूमंस थे वो अब डीमंस को मारते जा रहे थे, इसीलिए डीमन क्विल को ये फॉर्मेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करके उसको बाहर निकालना है, जो कि यहाँ पर कैद है। मगर तभी वहाँ पर चैन साओ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉर्ड मोकारा आ जाता है। वो सोल्जर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। डीमन क्विल ये देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत लॉर्ड मोकारा से पूछता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप भूल गए मेरे पास डीमन एम्परर का टोकन है, आपको मेरी बात माननी होगी। मगर लॉर्ड मोकारा तो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए फिर डीमन क्विल लॉर्ड गाउलस से मोकारा को रोकने के लिए कहता है। तो फिर यहाँ पर लॉर्ड मोकारा गाउलस को बताता है कि इस जगह पर जिस खतरनाक मॉन्स्टर को कैद किया गया था उसको ये डीमन क्विल निकालना चाहता है। तुम्हें शायद अभी याद नहीं आ रहा है, मगर हम लोगों को यहाँ पर एंशिएंट डीमन एम्परर्स ने उसी मॉन्स्टर के पहरेदारी के लिए रखा था, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये हमें जो टोकन दिखा रहा है वो असली में डीमन एम्परर का ही है। क्योंकि अगर डीमन एम्परर ने इतना बड़ा पैलेस बनाकर उस मॉन्स्टर को कैद किया था, तो अब वो उसको आजाद क्यों करना चाहेंगे? इस डीमन क्विल के बातों में आकर बेवकूफ मत बनना। तो फिर क्विल ये सब सुनकर अब फ्रस्ट्रेट होने लगता है और अपने सोल्जर्स को चैन साओ को रोकने के लिए भेजता है, मगर चैन साओ के सामने उसका एक भी सोल्जर टिक नहीं पाता। चैन साओ उन सभी को एक एक पंच में ही ढेर कर देता है। मगर अब यहाँ पर नीचे जो लावा था वो खौलने लगा था और उसमें से बबल्स बाहर निकल रहे थे। चैन सीसी ये देखकर घबरा जाती है और चैन साओ को इसके लिए वार्न करती है। ये लावा बबल्स यहाँ पर ह्यूमंस को कैप्चर कर रहे थे और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके अंदर से पूरा जोर लगाने के बावजूद भी कोई भी निकल नहीं पाता। कुछ ही देर में लावा बबल्स के अंदर फंसे हुए लोग जलकर मर जाते हैं और उनकी ब्लड लाइन सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन सीसी, जो कि चैन साओ को वार्न कर रही थी, वो खुद ही एक लावा बबल में फंस जाती है। चैन साओ ये देखकर परेशान हो जाता है। वहीं फैंटम डीमन सेट के मास्टर की, तो वो अपने डिसाइपल को इस तरह से फंसा हुआ देखकर तुरंत उसकी मदद करने के लिए अपने विप को भेजती है, मगर उसका डिवाइन विप भी बबल्स की हीट की वजह से जलकर राख हो जाती है। फैंटम डीमन सेट के मास्टर को यकीन ही नहीं होता कि उसका ये डिवाइन ट्रेजर इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो गया। चैन सीसी अब तेजी से नीचे गिरने लगी थी, तभी चैन साओ ये देखकर तुरंत उसको बचाने के लिए बढ़ता है। चैन सीसी, जो कि हार मान चुकी थी, वो मन ही मन कहने लगती है कि क्या यही मेरा अंत है, मगर उसको बचाने के लिए चैन साओ आ जाता है। और इससे पहले कि चैन सीसी कुछ समझ पाती, चैन साओ उसको लावा बबल से बाहर फेंक देता है और खुद उस बबल में फंसकर लावा में गिरने लगता है। सीसी तो ये देखकर उदास हो जाती है, मगर चैन साओ के चेहरे पर स्माइल था, क्योंकि जो उसके लिए इम्पोर्टेंट था उसको चैन साओ ने बचा लिया। वहीं सीसी तो पुराने यादों में खो जाती है कि किस तरह से वो चैन साओ से मिली थी और इस एंशिएंट डीमन पैलेस में आने के बाद किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। चैन सीसी वो सब कुछ याद करके अब रोने लगती है, मगर ऐसा नहीं कि वो चैन साओ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सकती थी। वो तुरंत उसको बचाने के लिए बढ़ती है, मगर तभी वहाँ पर फैंटम डीमन सेट की मास्टर आकर उसे रोक देती है। वो कहती है कि अब तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, मगर सीसी तो उनकी एक नहीं सुन रही थी। वो कहती है कि मास्टर प्लीज मुझे जाने दीजिए। इसलिए ना चाहते हुए भी फैंटम डीमन सेट की मास्टर चैन सीसी को बेहोश कर देती है ताकि वो शांत हो सके। वहीं दूसरी तरफ बात करें ड्रैगन मास्टर की, तो वो चैन साओ को लावा में गिरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लॉर्ड मोकारा और रेड डीमन भी गुस्से से एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं और गुस्से में आकर सभी डीमंस को जान से मारने के लिए बढ़ते हैं। डीमन क्विल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एक एक करके उसके सभी डीमन सोल्जर्स मारे जा रहे थे। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा मिशन कभी कंप्लीट नहीं होगा। इन एंशिएंट डीमंस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए फिर वो लॉर्ड गाउलस से कहता है कि मेरे सीनियर, अब मैं सिर्फ आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, प्लीज इन लोगों को रोकिए। ये मिशन हम किसी भी हालत में बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं।
और इतना कहने के बाद वो डीमन एम्परर के टोकन में एक एनर्जी बॉल का अटैक करता है, जिससे सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें चैनसॉ को दिखाया जाता है, जो कि लावा के अंदर डूबता ही जा रहा था। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से डैमेज हो रही थी। भले ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इमॉर्टल लेवल की है, मगर यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इससे चैनसॉ के बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। चैनसॉ कहने लगता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या इसी तरह से मेरा अंत होगा? जिस काम के लिए मेरा पुनर्जन्म हुआ था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरा बदला अभी बाकी है, इसलिए मैं यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं मर सकता। और इतना कहने के बाद वो अपनी बॉडी को हील करने लगता है, और इसके लिए वो लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि है तो तेज मगर साथ ही वो खतरनाक भी है। मगर चैनसॉ फुल कंसंट्रेशन से इसको भी काबू कर लेता है और अपनी बॉडी को कुछ ही देर में पूरी तरह से हील कर लेता है। तभी अचानक से वहाँ पर डीमन कैट आ जाता है और वो चैनसॉ को देखकर कहने लगता है कि लड़के तुम अब तक जिंदा कैसे हो? मुझे तो लग रहा था कि अब तक तुम मर चुके होगे। जिस पर चैनसॉ कहता है कि मोटे बिल्ले आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तो फिर डीमन कैट कहता है कि मैं कहीं पर भी रहूं तुम्हें उससे क्या, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने युवान बीस्ट के ब्लड एसेंस को सरवाइव कर लिया। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हारी बॉडी यहाँ के हीट और टेम्परेचर से राख हो जाएगी। मगर चैनसॉ तो उसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यहाँ पर जो मॉन्स्टर थे वो सब एंशिएंट प्रीमोडियल बीस्ट थे, जिसका मतलब डीमन क्विल अब युवान बीस्ट के ब्लड एसेंस को भी सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन में डालकर निकलने वाले मॉन्स्टर को ताकत देना चाहता है। अब इस पर डीमन कैट कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी चैनसॉ उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर शुरुआत से थे या अभी यहाँ पर आए हो? जिसके जवाब में डीमन कैट कहता है कि मैं यहाँ पर तब से हूँ जब से तुम लोग फ्रूट ऑफ रूल्स के लिए रेस लगा रहे थे, मगर मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने बड़े खिलाड़ी निकलोगे। पहले तो बस क्विंसी थी, मगर अब तो तुम्हारे आगे पीछे लड़कियों की लाइन लग गई है। काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। और ये सब कहते हुए चैनसॉ को चिढ़ाने लगता है। तो फिर चैनसॉ उसे कहता है कि अगर तुम इतने समय से यहाँ पर थे तो अब तक शांत क्यों थे? तुम्हें डीमन क्विल के सोल एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन को शुरुआत में ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। तो फिर डीमन कैट उससे कहता है कि मैं तो एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ और तुम मुझे इतने खतरनाक डीमंस के साथ फाइट करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हें इस सोने से मुखड़े पर जरा सा भी दया नहीं आती? और वैसे भी मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ। अगर इंसानियत बर्बाद भी होती है तो मुझे क्या, मैं तो एक डीमन हूँ, मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। उसकी ये बात सुनकर चैनसॉ की बोलती बंद हो जाती है। अब इसके बाद फिर डीमन कैट कहता है कि अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो ये फ्री में नहीं होने वाला। अगर तुम मुझे अपना डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन देते हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। और तुम तो जानते ही हो मैं एक डीमन एम्परर हूँ और ये सब मेरे सामने पानी कम चाय हैं। मेरे एक ही अटैक से ये सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो चैनसॉ कहता है कि मेरे ट्रेजर पर नजर लगाना छोड़ दो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। तो फिर डीमन कैट कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं चला, इन लोगों से तुम खुद ही निपट लो। और इतना कहने के बाद वो गायब हो जाता है। चैनसॉ कहता है कि ये बिल्ला तो मुझे पागल करके छोड़ेगा। इससे बात करके तो ऐसा लगता है कि मैं किसी छोटे बच्चे से बहस कर रहा हूँ। जिसके बाद फिर चैनसॉ कहता है कि पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो किसी चीज से टकरा जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।